नमस्कार दोस्तों, बॉडी न्यूज में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने जीवन में बहुत अच्छा होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। अगर किसी के जीवन में कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है तो भी प्रयास करते रहना है अच्छा होने का। कुछ चीजें आज बतानी है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने डिसाइड किया है कि कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू इधर उधर की बातें करने से। ज्यादा कुछ नॉलेज कंट्रीब्यूशन किया जाए, जिसको हम लोग कहते हैं केटी कहते हैं, नॉलेज ट्रांसफर कहते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज याद रखना कि कोई भी इंसान 10 मिनट के मोटिवेशन से लाइफ उसकी नहीं चल सकती है। ये फैक्ट है। आज मैं तुम्हें मोटिवेट कर दूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल के मोटिवेट कर दूंगा, तुम्हारे अंदर ना पूरा आग लगा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी के अंदर आग लगाने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि आग कैसे लगती है। तो लगा सकता हूं आग, लेकिन मैं आग नहीं लगाऊंगा। सच्चाई है वही बताऊंगा। अगर 50 सेकंड के 30 सेकंड के शॉर्ट्स को देख के अगर, या फिर रील्स को देख के अगर कोई मोटिवेट हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो जीवन में कितना मोटिवेटेड रहेगा। कुछ लोग पावर ऑफ दिस, पावर ऑफ दिस, पावर ऑफ दिस, ये सब देख के अगर मोटिवेट होते हो तो फिर तुम कितना दिन मोटिवेट रहोगे मैं नहीं कह सकता हूं। लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना कि परमानेंट मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट, जो कि तुम्हारे अंदर से आ रही होगी, विद इन योर सेल्फ। मोटिवेशन मत ढूंढो, नॉलेज ढूंढो। अगर तुम्हें नॉलेज मिलेगी ना तो उसके साथ साथ मोटिवेशन ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर इनबिल्ट हो जाएगी। और फिर सवाल आता है कि भैया मोटिवेशन आएगी कहां से? आती है, मोटिवेशन होता है, फिर खत्म हो जाता है। लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, मैं क्या कह रहा हूं, लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सेल्फ मोटिवेशन से खत्म हो जाती है। लाइफ में बहुत लोगों को मैंने देखा है कि एक दो असफलताओं पे डर जाते हैं, ब्रेकअप में परेशान, ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती है, ठीक ना। हर कोई फेस करता है ये सब सारी समस्याएं, लेकिन क्या इस समस्या से बाहर निकलने का क्या तरीका है? ये तो आते रहेगा, ये सब प्रॉब्लम जो होगा वो आते रहेगा, ठीक है ना। ये लाइफ में हमेशा आते रहेगा। तो इस सब प्रॉब्लम से बाहर निकलने का परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है? मतलब हम परमानेंट कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे? तो मैं बार बार कहा हूं, एक ही चीज फिर से कहूंगा कि बुक रीड करो। किताबें इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज होती है। मतलब अगर तुम्हें प्यार करना है ना, किसी से प्यार करो। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा कि तुम लड़का लड़की से प्यार नहीं करो, जिससे करना है उससे करो, लेकिन लाइफ में ना बुक्स को बहुत इंपॉर्टेंट जगह दो। लाइफ को मतलब बहुत ज्यादा, तुम जाओ मार्केट में, पढ़ना नहीं है मत पढ़ो, लेकिन बुक्स खरीद लो, बुक्स लेके आ जाओ। एक बुक मैं कॉलेज के टाइम में पढ़ा था, इकिगाई, और फिर उसको रिसेंटली मैंने उसको पढ़ा। तो उस बुक के बारे में मैं कुछ चीजें बता रहा हूं कि इकिगाई का क्या मतलब होता है, ठीक ना। उस बुक से जो मुझे सीखने को मिला वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। इकिगाई का मतलब होता है मीनिंग ऑफ योर लाइफ। तुम्हारे जीवन का अपना मकसद क्या है? देखो, दो चीज होती है, या तो तुम्हें अपने जीवन का मकसद पता है या नहीं पता है, ठीक है। अगर तुम्हें पता है तो उसको वेरीफाई करो। जीवन का मतलब जॉब लेना नहीं हो सकता है, जीवन का मतलब कोई एग्जाम पास करना नहीं हो सकता है। तो जीवन का एक्चुअल मतलब क्या है वो तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता है जीवन का एक्चुअल मतलब, तुम्हारे जीवन का एक्चुअल मतलब, तो तुम्हें कहां पे खुशी मिलती है? जहां पे तुम्हें खुशी मिलती है वही तुम्हारे जीवन का एक्चुअल मतलब है। और ये लॉन्ग हैप्पी लाइफ का एक पहचान होता है कि तुम्हें जहां खुशी मिलती है वो उसको तुम अपने जीवन में लाओ। कुछ छोटी छोटी जीवन परिवर्तन जो होगा जीवन में, ऐसे विशाल परिवर्तन जैसे हम सोचते हैं कि एक बार में जीवन बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही स्मॉल स्टेप लेना पड़ता है जीवन को बदलने के लिए। अभी सोचो, कल तक हम कहाँ थे? कल तक हम सभी जो है किसी सरकारी स्कूल में, खिचड़ी वाले स्कूल में पढ़ रहे थे। लाइक थाली लेके जाते थे स्कूल में खिचड़ी खाने और बोरा पे बैठते थे। वहां से हम धीरे धीरे आगे बढ़े, हमने अपना एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, ठीक ना। तो ये होता है कि स्लो बट लगातार, धीरे चलो लेकिन लगातार चलेंगे। हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना है कि भाई वो यहां है तो हम भी यहां जाए, किसी से कंपटीशन नहीं करना। मेरी अपनी एक इकिगाई है, तुम्हारी एक अपनी एक इकिगाई है। इसका मतलब मेरा अपना एक मकसद है, तुम्हारा एक अपना मकसद है, हम सबका अपना मकसद है। तो फाइंड योर पर्पस। इस बुक में तुम जब पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम चलेगा, ये जो होता है ओकिनावा एक जगह है जापान में, वहां की स्टोरी है कि वो ये रियल स्टोरी है कि वहां पे लोग बहुत लॉन्ग टाइम तक जीते हैं। कैसे? क्योंकि उन्हें अपना इकिगाई पता है, अपना जीने का मकसद पता है। तो तुम्हें अपने जीने का मकसद ढूंढना है। किसी और के लाइफ को जीने से बेटर है कि तुम अपना अधूरा लाइफ जियो, ठीक है। तो यही होता है कि तो हर सुबह जब हम जगते हैं, ठीक ना, तो
उसमें तुम्हारा इकिगाई छुपा होगा। तुम तभी जग पाओगे जब तुमको जगने का एक मकसद होगा। लाइक अगर तुम कुछ किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम तभी जग पाओगे जब तुम्हारे दिमाग में वो बैठा हुआ रहेगा कि मेरे को जग के पढ़ाई करनी है। कुछ कर रहे हो तो तुम्हें सुबह में जगने का जो कारण होता है वो तुम्हारा इकिगाई होता है, मतलब तुम्हारा मकसद होता है। इसीलिए बाहर मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश मत करो, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, खुद से करो, प्रैक्टिस करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, मस्त एंजॉय करो लाइफ को। साइनिंग ऑफ।